Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। रमज़ान के रोज़ों के बाद ये हमारा बड़ा खूबसूरत ईद का खुशी का त्यौहार होता है। तो इस ईद के मौके पर मैं एक मिस्र का एक बहुत मशहूर मीठा है वो बनाना सिखाऊंगी, जिसका नाम है उम्मे अली। इसे अली भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बाकरखानियाँ। इसको आप क्रॉसन के साथ, बाकरखानियों के साथ या पफ पेस्ट्री को बेक करके क्रश करके भी बना सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। मैं यहाँ पर तकरीबन 8 अदद बाकरखानियाँ ले रही हूँ। और इसके अलावा दूध 3 कप, क्रीम 1 कप, हैवी क्रीम या डबल क्रीम 4 टेबल स्पून, चीनी हाफ कप, 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची पिसी हुई, किशमिश 3 टेबल स्पून और पिस्ते बादाम कटे हुए 3 टेबल स्पून और 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। और इसके अलावा अलग से ऊपर आखिर में डालने के लिए 2 टेबलस्पून पिस्ते बादाम, 2 टेबलस्पून किशमिश, सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून, नारियल का बुरादा 1 टेबलस्पून चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप दूध, चीनी और क्रीम डाल लें। क्रीम, चीनी, किशमिश, पिस्ते बादाम, पिसी हुई सब्ज़ इलायची और दालचीनी का पाउडर डालकर इसे मीडियम आंच पर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए पकाकर थोड़ा गाढ़ा कर लें। इसी दौरान आप बाकरखानियों को बेकिंग ट्रे में क्रश करके रख लें और ओवन को भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लीजिएगा। जब दूध का मिक्सचर 15 मिनट पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसे क्रश की हुई बाकरखानियों पर डाल दें। और ऊपर डबल क्रीम डालकर फैला लें। और ऊपर डाल दें किशमिश, और पिस्ते बादाम, और ऊपर नारियल का बुरादा और तिल डाल दें। और अब इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर प्री हीट ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें। उम्मे अली बेक करने के बाद अब इसे मैं निकाल लूँगी। लीजिए, उम्मे अली तैयार है। ईद के खुशी के मौका पर ज़रूर बनाइएगा। और इस मौका पर एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से दुनिया के सब मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते, और ईद के दिन इन अमूर का अंजाम देना मुस्तहिब है। हिजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नए हों तो अच्छा है वरना धुले हुए हों, नमाज फ़ज्र मोहल्ले की मस्जिद में अदा करना, ईद उल फित्र की नमाज के लिए जाने से कबल चंद खजूरें 3, 5, 7 ताक अदद में खा लेना, अगर खजूरें ना हो तो कोई भी मीठी चीज़ खा लेना, नमाज ईद ईदगाह में अदा करना, नमाज ईद के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना, खुशी का इजहार करना, कसरत से सदका करना, नमाज ईद के बाद आपस में मुबारकबाद देना, मुसाफ़ा करना, और ईद की नमाज के लिए जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये तकबीर पढ़ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।